मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान वॉर के बीच अब किरोड़ी लाल मीणा की सबूतों की पोटली के साथ एंट्री हो गई है, जिसके बाद से पूरी कांग्रेस तो बैक फुट पे नजर आ रही है और इधर गहलोत और डोटासरा बुरे फंसे दिख रहे हैं। अब इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, ये जो पूरा ओएमआर का कांड चल रहा है, इसमें अशोक गहलोत और कांग्रेस पूरा सरेंडर और बैक फुट पे क्यों नजर आ रहा है? आप क्या चाहते हैं मैडम? सरेंडर ना करें तो हल्ला बोल दें? अरे भाई उनके कार्यकाल में ये गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ है, एसओजी ने जांच शुरू कर दी है, पूरी की पूरी कांग्रेस की विपक्ष की राजनीति खत्म होने की ओर है। और वो क्या करें? वो धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएं, अनशन पर बैठ जाएं कि हे भजनलाल जी, हमने जो घोटाले किए हैं उनकी निष्पक्ष तरीके से जांच करिए। डोटासरा जी के अनशन पर बैठ जाएंगे। अरे उनको भी मालूम है कि उनके कार्यकाल में गड़बड़ हुई है और भारी मिस्टेक हो गई है, तो अब वो क्या कर सकते हैं? उसका सरेंडर ही कर सकते हैं, सिर्फ केवल कॉलम पूर्ति भर के लिए पोस्ट कर सकते हैं। आप गहलोत जी की पोस्ट देखिए, मैं अभी 2 दिन पहली पोस्ट देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हम निवेदन करते हैं, हम आग्रह करते हैं भजनलाल जी से। आज की मैं पोस्ट देख रहा था, कह रहे हैं कि राज्य सरकार की चुप्पी रहस्यमयी है। वो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि सीएम भजनलाल जी की चुप्पी रहस्यमयी है, जबकि सीएम भजनलाल जी तो लगातार जहां पे भी वो भाषण देने जा रहे हैं वहां स्पष्ट कह दे रहे हैं कि ओएमआर घोटाला जिन्होंने किया है उनकी जांच होगी और जो आरोपी हैं वो जेल के अंदर जाएंगे। और इसके जो तार हैं पेपर लीक के और ओएमआर घोटाले के, वो पूरी मुख्यमंत्री के घर तक भी पहुंच रहे हैं। तो अब ऐसे में अशोक गहलोत जी क्या करें? गहलोत जी मुखिया थे, डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं। यही कांग्रेस के खुद को सर्वमान्य राजस्थान के अंदर बड़ा नेता मानते हैं और यही इसमें पूरे मामले में फंस रहे हैं। अब ऐसे में सिर्फ बरगलाने भर के लिए, भ्रम की स्थिति के लिए क्या कर रहे हैं पोस्ट कि भजनलाल जी आप 2024-25 की भी जांच करा लीजिए। अरे भैया, आपकी सरकार 2018 से 2023 तक रही, सिर्फ ये तो वो भर्तियां हैं जो 2019 में आयोजित हुई हैं। अभी तो आपके 4 साल के कांड बाकी हैं। और अगर एसओजी जांच करेगी तो क्या आपको लगता है 24 और 25 की जांच नहीं करेगी? वो तो ऑटोमेटिक होगी। और आप गजब की बात देखिए कि किस तरह से बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री रहे हैं सिर्फ युवाओं को भ्रम में, ताकि युवा जो 2-4 जो कुछ समझ नहीं पाए या जो गहलोत जी पे भरोसा करते हैं वो ये मान लें कि हाँ गहलोत जी सही कह रहे हैं। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? उसके लिए कह रहे हैं कि भाई आप जल्द से जल्द जांच करिए। 5 दिन हो गए, आप जांच पूरी नहीं कर पाए। अरे भैया, आप तो 5 साल में गहलोत जी जांच कर नहीं कर पाए थे, तो 5 दिन में जांच कैसे हो जाएगी? तो मैडम सरेंडर लाजमी है, सरेंडर करना पड़ेगा। गहलोत जी, डोटासरा जी और अन्य लोग सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि पेपर लीक के बाद में ओएमआर घोटाला उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा है। विश्वास के साथ, युवाओं के विश्वास के साथ धोखा है और इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी भी क्लियर कर दिए कि इसकी जांच पूरी की पूरी होगी। 2 दिन में कोई भी गिरफ्तार नहीं होता है। पूरी जांच के बाद में डोटासरा भी जहां जाने चाहिए वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा, हाँ, किरोड़ी लाल मीणा बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा पूरी जो सबूत पेश कर रहे हैं, मैंने ये ओएमआर दिखाया, वो ओएमआर दिखाया, तो क्या सर इसके बाद गहलोत जी और डोटासरा जी जेल चले जाएंगे क्या? देखिए मैडम, ऐसा इतना मतलब कि कहने भर से या किसी के सबूत देने भर से कोई जेल नहीं चला जाता है। कि डोटासरा जी और गहलोत जी इतने छोटे व्यक्ति नहीं है कि उनको पुलिस जाए और तुरंत अरेस्ट करके आम व्यक्ति की तरह जेल में डाल दे। समय लगता है, लेकिन जिस तरह के किरोड़ी लाल मीणा जी के दावे हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई जो 6 आरएएस बने हैं वो गहलोत जी, डोटासरा जी के परिवार के बने हैं, बिल्कुल करीबी बने हैं, साले बने हैं, साले के बेटे बने हैं, बेटे का साला बन गया है। तो अब अगर ये 6 परिवार के सदस्य आरएएस बने, इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है कि मैं तो उनको एसओजी को पूरे डॉक्यूमेंट दे के आया था, मंत्री बनने के बाद मैं एसओजी को डॉक्यूमेंट दे के आया हूं। ओएमआर सीट में साफ साफ दिख रहा है कि नंबर बदले गए हैं। तो अगर कांग्रेस इतनी ही पाक साफ थी, जब किरोड़ी लाल मीणा जी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के ऊपर ओएमआर घोटाले के आरोप लगा रहे थे, हम लोगों ने, आप लोगों ने भी कवर उसको किया था, तो कांग्रेस ने तब जांच क्यों नहीं करवाई थी इस घोटाले की? तब कांग्रेस की चुप्पी क्यों थी? कांग्रेस जो आज 5 दिन में जांच चाह रही है वर्तमान सरकार से, वो पूरे 5 साल में जांच क्यों नहीं कर पाई थी? आप उन्हीं ओएमआर सीट को दोबारा किरोड़ी लाल मीणा जी एसओजी को देने पहुंचे हैं, जिसमें कि खेल किया है। और जिस प्रकार के किरोड़ी लाल मीणा जी के दावे हैं, उन्होंने यकीनन डोटासरा जी की टेंशन बढ़ा दी है, खुलेआम कह रहे हैं। और इसी चक्कर में हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि डोटासरा जी इस वजह से बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा जी के पैर पकड़ रखे हैं। जिस दिन किरोड़ी लाल मीणा जी के पैर छोड़ देंगे उस दिन वो जेल चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने, चाहे डोटासरा जी ने पैर छोड़े हो ना छोड़े हो, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी ने पैर उनसे छुड़ा लिए हैं।
सर ये सब कुछ जो चल रहा है, ओएमआर कांड, पेपर लीक के घोटाले, सर इन सारी चीजों से गहलोत जी की राजनीति पर और कांग्रेस पार्टी पर कितना दूरगामी असर पड़ेगा? नहीं मैडम, ये बड़ा ही मतलब गंभीर वाला विषय है कि कांग्रेस को लेकर के युवाओं के मन में एक संशय पैदा हो गया है कि क्या ये युवाओं का भला कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुआ वो तो सबके सामने हुआ, चलती बस में पेपर लीक हो रहे थे, डमी कैंडिडेट्स बैठ रहे थे, ब्लूटूथ से नकल हो रही थी। तो उसके बाद में गहलोत जी क्या किए, एक कानून बनाए, उसमें लंबा चौड़ा जुर्माना लग दिया। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपने किसी को पकड़ा, किसी से जुर्माना वसूला, किसी को सजा दी, किसी को कहीं पहुंचाया? तो वैसा कुछ है नहीं उनके पास में जवाब। तो अब एक संकट सा खड़ा हो गया है। कांग्रेस की छवि युवा विरोधी बन गई है। कांग्रेस की छवि ऐसी है कि अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई तो यहां पे लूटपाट होगी। अब इस चीज को कोई एक व्यक्ति जो रोक सकता है, अभी भी कांग्रेस के अंदर जिनके ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं वो है सचिन पायलट। और इस चीज का सीधा सीधा नुकसान इस बात का भी अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी को हो रहा है, क्योंकि हमेशा इन्होंने सचिन पायलट के विरोध में राजनीति की है। तो एक तो युवाओं के अंदर ये छवि बन चुकी है कांग्रेस की कि ये तो पेपर लीक करने वाली सरकार है, ये तो ओएमआर घोटाला करने वाली सरकार है। तो इसका असर ये पड़ेगा कि लोग जो हैं अशोक गहलोत के जो करीबी हैं वो भी इस बात को मान के चल रहे हैं कि अशोक गहलोत को अब जो कांग्रेस है सत्ता में आने पर भी मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क नहीं लेगी, डोटासरा को आगे बढ़ाने का रिस्क नहीं लेगी। और इस बात को आप बड़ी जिम्मेदारी से समझ लीजिए मैडम कि जैसे ही ये ओएमआर कांड का जो घोटाला है ये आगे चल के भविष्य में चल के जैसे जैसे ये थोड़ा सा गायब हो जाएगा, तत्काल कांग्रेस की कोशिश होगी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाए। कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रखा जाए जिसकी छवि पाक और साफ नहीं है। भले डोटासरा जी कहें कि भाई वो उन्होंने कोई कुछ भी कांड नहीं किए हैं, कोई भी ओएमआर घोटाले में शामिल नहीं है, ना ही कोई फर्जी आरएएस बने, ना ही उन्होंने किसी के नंबर बढ़वाए ओएमआर में, लेकिन आरोप तो लग रहे हैं। और राजनीति में आरोप लगना भी बड़ा एक गंभीर मामला होता है। क्या सचिन पायलट जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं? तो कांग्रेस क्यों नहीं चाहेगी कि एक ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाए जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है? तो अगर आप पूरा इसको कंक्लूजन आप देखें तो डोटासरा जी और गहलोत जी की राजनीति के लिए ये बड़ा विकट समय है, कांग्रेस के लिए बड़ा विकट समय है। कांग्रेस पार्टी खुद को निकालने के लिए इनसे दूरी बनाना उचित समझेगी। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत पर? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।